चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज का जो हमारा क्लास है वो परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास है, यानी जहां जो क्लास आपने लास्ट क्लास लिया है उसके बाद ये अगला क्लास है और ये क्लास नंबर 6 है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन। चुनाव पर आधारित प्रश्न में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप सारे क्लासेस को अच्छे से देख रहे होंगे और आपने पिछले क्लासेस को भी कवर किया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास को नहीं देखा है, मैं चाहूंगा कि वो इस वीडियो के बाद अपने पिछले क्लासेस को भी कवर कर लें, जिससे आपका कोई भी टाइप छूटे ना। ये सबसे जरूरी चीज है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं क्लास की। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन वाले क्वेश्चंस की। आज जो हमारा टाइप है वो है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे टोटल जो वोट होंगे, टोटल जो हमारे वोट हैं उनको हम 100% लेकर चलेंगे। परसेंटेज चैप्टर में आपको जो चीजें फाइंड करनी है या कोई भी चीज अगर आप टोटल कर रहे हो तो उसका टोटल हमेशा 100% ही लेकर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। काफी आसान सा पैटर्न है। हम सिंपल से होते होते एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? यानी एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया है, एक को 60% वोट मिले हैं और उसकी जीत हो गई 1600 मतों से। तो आपको ये बताना है कि टोटल वोट कितने हैं, कुल मत कितने हैं। तो आप देखो कि अगर एक व्यक्ति को 60% वोट मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 40%। मैंने आपको बताया कि टोटल 100 ही करना है। अब एक को 60 मिले हैं, दूसरे को 40 मिले हैं, तो आप ये ध्यान रखो कि जो हार जीत होती है वो हमेशा डिफरेंस होता है दोनों परसेंट का, यानी दोनों का जो अंतर है उसी को हम अपना हार जीत मानते हैं। इसको 60% मिला, इसको 40% मिला, इसका मतलब जीतने वाले को कितना ज्यादा मिला। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 20%। इसका मतलब उसको 20% ज्यादा मिला। अब जो ज्यादा मिला उसी से तो जीत हुई होगी उसकी। तो 20% बराबर है 1600 के। तो याद हो आपको, मैंने पिछली क्लास में बताया था, या तो आप 20 को 100 बना लो डायरेक्ट, या फिर 1% निकाल लो और उसके बाद 100% पे आ जाओ। तो अगर मैं यहाँ से कैंसिल करूं 20 से, तो 20 एकम 20, 20 अट्ठे 160, तो 1% बराबर आ रहा है 80 के। आपको क्या बताना है? कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने होते हैं? 100%। तो जब 1% 80 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? 80 इंटू 100। सीधा क्या कर देंगे? 2 जीरो बढ़ा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8000। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए ये बिल्कुल सरलतम तरीका है, सबसे आसान पैटर्न है और आप काफी कम टाइम में क्वेश्चंस को इस तरीके से डील कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि किसी और तरीके की बजाय आप इसी तरीके को फॉलो करें और जल्दी से अपने क्वेश्चंस को बना लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। आप देखो, चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले हैं। अगर एक को 40% मिलेंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 60%। 40% वाले की हार हुई होगी, निश्चित सी बात है, और जिसको 60% मिले हैं उसने चुनाव जीता होगा।
तो हम देखें इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, दोनों का अंतर है 20%। 20% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 298 को। और मैंने आपको बताया था या तो आप यहां से 1% निकाल लो या आप इसी को 100% बना दो। 298 से हार जीत है, आपको क्या बताना है, डाले गए कुल मतों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपको बताने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको 1% बनाने की बजाय 20 को 100 बना देता हूं। 20 को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। जब 5 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5 100%। यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आप देखो 5 8 जब 40 और ये आपका हो जाएगा 45 और 4 49 और ये हो जाएगा 1490। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1490। एक पैटर्न तो ये हो गया। अब आप थोड़ा सा और अगर एनालिसिस करो तो आप ये देखो कि 298 जो है वो लगभग लगभग किसके बराबर है, 300 के बराबर है। और आपको क्या करना है, 5 गुना करना है। 300 का अगर मैं 5 गुना करता तो कितना आता, 1500। 298 और 300 में कितना अंतर है, 2 का, यानी 2 कम है। अगर इसका 5 गुना करेंगे तो 10 कम होगा, इसका मतलब ये वैल्यू 1500 में 10 कम होगी। करेक्ट आंसर 1490। यानी आप कई बार अप्रोक्सीमेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हो कि वैल्यू किसके आसपास रन कर रही है, यानी वैल्यू कहां पर होनी चाहिए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा और आप आसानी से जो है वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल पैटर्न है, कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसका जो आंसर मिला हमें, मिला ऑप्शन सी। तो इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। देखिए सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन करें या जब भी हम कोई चीज सीखें तो हम विशेष ध्यान रखें क्वेश्चन का कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, यानी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम बस क्वेश्चन देखते हैं और फ्लो में क्या करते हैं, सीधे कुल मत निकाल देते हैं। अब ऐसा करने से जो चीज आपको आती है, यानी मान लो आपको कंसेप्ट आता है तो कंसेप्ट आते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होता है हमारे लिए। क्योंकि हमें मालूम है कि गवर्नमेंट जॉब्स में हमें वैसे ही काफी कम चांस मिलता है, एक बार वैकेंसी आने के बाद दूसरी बार में टाइम लगता है। तो जब आपको चांस मिला है तो उसे जल्दबाजी के चक्कर में ना खराब करें, कोशिश ये करें कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर आंसर करें। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान दो क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं, 63% अब जिसको 63% मिले होंगे जाहिर सी बात है वो जीता होगा। अब एक को अगर 63% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को मिले होंगे 37%, 37%। अब जो जीता है उसको 650 वोट मिले हैं, तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 63 और 37 में अंतर कितना आ जाएगा, 26% का। और ये 26% चूंकि इससे हार जीत हुई है ये बराबर है आपका 650 के। अब यहां से सॉल्व करें, 13 से 26 को काट दें, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 2 से कैंसिल करो, 1% की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 25। अब मुझे क्या बताना है, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। चुनाव हारने वाले को कितने मिले हैं, 37%। तो जब 1% 25 के बराबर है तो आपको ये बताना है कि 37% क्या होगा। 37% निकालने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है, सिंपल 25 इंटू 37।
क्या मिलेगा, आप यहां से देखो 25 इंटू 7 करोगे, 25 सत्ते 175। अब आपका कितना रह गया 17, तो 25 दिया 75, 75 और 17, 75 में जब आप 17 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 92, 92। तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 925, यानी 37% बराबर होगा 925 के, और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 925, ऑप्शन बी। ये बात आपको समझ में आई होगी। जिन लोगों को समझ में नहीं आई वो दोबारा से देखें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 63% मत मिले हैं और वो 650 मतों से निर्वाचित हो जाता है। तो अगर एक को 63 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 37। इन दोनों का डिफरेंस हमने लिया 26%, जो कि बराबर है 650 की। कैंसिल कर दिया, पहले 13 से कैंसिल किया 50 बार, फिर 1 से कैंसिल किया, 2 से किया, तो 1 बराबर 25। अब मुझे बताना क्या था, मुझे बताना चुनाव हारने वाले उम्मीदवार। चुनाव कौन हारेगा, जिसे कम वोट मिलेंगे। इसको कितना मिला है 37%। 37% की वैल्यू क्या होगी अगर 1% की वैल्यू जो है वो 25 आ रही है। तो आप देखो, अगर आप ऑप्शन के हिसाब से भी जाओगे तो कई बार अप्रोक्सीमेशन से भी आप निकाल सकते हो। फिलहाल मैंने क्या किया, 25 इंटू 37, सिंपल आंसर मुझे मिल गया 925, 925। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे हो सकता है वो कुल मत पूछ ले, हो सकता है चुनाव हारने वाले उम्मीदवार के मत पूछ ले, ये भी संभावना है कि वो चुनाव जीतने वाले के मत आपसे पूछ ले। तो आपको बस ये देखना है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है और उसी के हिसाब से आपको अपना आंसर देना है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, यानी 8% लोग वोट डालने गए ही नहीं। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे? अब आप यहाँ ध्यान दें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। 8% मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अपने मत नहीं डाले। जैसे मुझे मालूम है टोटल वोटर होते हैं 100%। अब 100% में से 8% नहीं गए तो कितने लोगों ने वोट डाले हैं? वोट डाले हैं 92%। अब ये 92% का ही डिवीजन होगा दोनों के बीच में, क्योंकि जितने वोट डले हैं काउंटिंग उन्हीं में से होनी है। लेकिन यहां उसने एक और बात बताई आपको कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, मेन बात यही है, कुल मतों के 48%, यानी जो उसे 48% मिले हैं वो कहां से मिले हैं? कुल मतों के, टोटल के। तो 48% एक को मिल गए। अब 92 में से 48 अगर एक को मिलेंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे? दूसरे को मिलेंगे 44%। क्लियर होगी ये बात? अब आप देखो, 48 इसे मिले हैं और 44 इसे मिले हैं। जीता कौन है? जिसे 48% मत मिले हैं। कितने मतों से जीता है? 1100 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कुल मत कितने हैं आपको ये बताना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, आप देखो 48 और 44, इसका डिफरेंस कितना आ गया? इसका डिफरेंस आ गया 4%। 4% इक्वल है कितने के? 1100 के। तो क्या करो, या तो 1% निकाल लो या इस 4% को ही 100 बना लो। 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 100 बन जाएगा। या फिर 1 की वैल्यू निकाल लो, मैं 4 से मतलब इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। 1% की वैल्यू 275 है। कुल मत होते हैं 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 275 में 2 जीरो और बढ़ा देंगे। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 27,500। तो आपको क्वेश्चन को बड़ा देखकर परेशान नहीं होना है, बस आपका जो ध्यान है वो आपके कंसेप्ट्स पर होना चाहिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझकर आपको आंसर करना है।
तो चीजें जो है काफी आसान आपके लिए हो सकती हैं, बस आपको उस पर अच्छे से काम करने की जरूरत है। और आप देखिए आपके सामने हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं और काफी इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। हम बिना किसी फॉर्मूले के डायरेक्ट ही इसको कर ले रहे हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन सीधे हो सकता है तो मुझे उसे उलझाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका है, सीधे आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी? आप देखो पिछले जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, आप देखें इसमें कोई भी वैध और अवैध की बात नहीं की है। इसमें सीधा बताया है दो उम्मीदवार हैं, इस एक को इतना मिला, इतने से हार जीत हुई है। इसमें सिंपल बताया दो उम्मीदवार, एक को इतना मिला, इतने से हार जीत। पहले वाले में भी सिंपल आपको बताया एक बंदे को इतना मिला है, हार जीत इतने से हुई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पिछले जो 4 क्वेश्चन हैं वो इस 5वें क्वेश्चन से अलग हैं, या फिर ये 5वां क्वेश्चन बाकी के 4 क्वेश्चन से अलग है। क्या अलग है? यहाँ पर हमें एक नया शब्द देखने को मिला, अवैध और वैध। तो पहले तो जानो ये होता क्या है, वैध क्या होता है? वैध को हम कहते हैं वैलिड। ये वो वोट होते हैं जिनकी काउंटिंग हुई है, मतलब जिनको गिना गया है। अवैध, फिर अवैध क्या होते हैं? अवैध को हम कहते हैं इनवैलिड। इनवैलिड मतलब वे वोट जो किसी भी वजह से खराब हो गए और उनकी काउंटिंग नहीं हो पाई, मतलब ऐसे वोट जिनको काउंट नहीं किया गया, वो अवैध हो जाते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका ध्यान रखें आप, और वो ये है कि वैध जो वोट हैं, वैलिड जो वोट हैं, वो अपने आप में हमेशा 100% होते हैं, क्योंकि काउंटिंग उन्हीं की हुई है, तो वही अपने आप में 100% है। यानी उन्हीं के हिसाब से हमें यहाँ क्वेश्चन को डील करना होगा। तो ये चूंकि नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। देखें फिर क्या कह रहा है, यहां पर आपको कुल मत नहीं निकालने, क्योंकि कुल संख्या आपको दी हुई है 7500। दूसरे उम्मीदवार के वोट निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका आप देखो, मुझे निकालना है दूसरे उम्मीदवार को, दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो आपको क्या करना है, कुल मत लिखना है। कुल मत कितने हैं? 7500। जो मत खराब हो गए, जैसे 20% अवैध हो गए, उन्हें हटा दो, तो कितना हो जाएगा? 100 में से 20 कम हो गई, ये रह गया 80%। अब 7500 का 80% जो है वो क्या है? वो वैध है, यानी वैध अपने आप में 100% होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। अब आपको ये बताया गया है कि एक जो उम्मीदवार है उसको 55% कैसे मिले हैं? वैध वोट मिले हैं। अब आप ध्यान दो, वैध अपने आप में 100 होते हैं। अगर एक को 55 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 45 मिले होंगे। क्योंकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं वैध की, और वैध को हमेशा 100% ट्रीट करना है। ये बात आप जितना बेहतर समझ लोगे और जितना जल्दी समझ लोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे क्या है कि आप क्वेश्चन को काफी कम टाइम फ्रेम में बना लोगे। अब मुझे किसके निकालने हैं? दूसरे के। तो एक को 55 मिले हैं, दूसरे कितने मिले होंगे? 45। तो इसका क्या करेंगे? 45%। तो सिंपल 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल करेंगे, 25 से कैंसिल कर रहा हूं, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से कैंसिल कर दे रहा हूं मैं, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया 20 बार। तो आप देखो 45 दूनी 90 और 90 गुणा 3 270 और जीरो की जीरो, कितना मिल जाएगा आंसर? 2700। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिलेंगे? 2700 मिलेंगे।
और जो 2700 मिलेंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे वैध। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात स्पष्ट हुई होगी। एक बार फिर से समझ लो जिनको समझ में नहीं आया। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, उसमें एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले, 20% खराब हो गए यानी अवैध हो गए। टोटल वोट 7500 हैं, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले ये बताना। मैं सीधा एक ही लाइन में आंसर ला सकता हूं। कुल मत लिखो, जो मत खराब हो गए, जैसे 20% आपके खराब हो गए या अवैध हो गए, तो उसे आप 100 में से माइनस कर दो, तो 100 में से 20 माइनस कर दिया, 80 रह गया। अब वैध अपने आप में 100 होते हैं, तो अगर एक को 55 मिले हैं तो दूसरे को 45 मिले होंगे, तो दूसरे का निकालना है, इसलिए 45/100 सॉल्व किया, आंसर 2700। एक तो ये तरीका है। अब आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। अब वो तरीका क्या है वो भी देख लो आप। वैसे तो ये ठीक है, मतलब इसको आप समझ सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक और मेथड बता दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है यहाँ पर, देखें तो कैसे जो है इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ पहले। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान दो, जैसे 7500 है तो आप इसमें से अवैध को अलग कर दो, इनवैलिड। 7500 का 20%, 20/100, एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से, तो 750 इंटू 2 यानी 1500 मत आपके कैसे हो गए, अवैध हो गए, खराब हो गए। अब 7500 में से अगर 1500 वोट माइनस कर दिए जाएं तो कितने बचेंगे, 6000 बचेंगे, क्योंकि इतने तो खराब हो गए। अब 6000 का 55% एक को मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 6000 का 45% मिला होगा। ध्यान देने वाली बात फिर से ये है कि वैलिड वोट जो है वो हमेशा 100% ही होते हैं। तो अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आप यहां से मल्टीप्लाई भी करोगे तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 2700। ये किसे मिले हैं, ये मिले हैं सेकंड जो प्रत्याशी उसमें है, उसको इतना वोट मिला है, सेकंड कैंडिडेट। ठीक है, दूसरे वाले को 2700 मिले। तो एक ये मेथड भी है, आप ऐसे भी चाहो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि पहले वाले को कितने मिले हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, जहां 45 लिया है वहां 55 ले लेंगे, तो पहले वाले के आ जाएंगे। बाकी बस इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, वैलिड और इनवैलिड क्या है, वैलिड क्या है और इनवैलिड क्या है, इस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और जब और प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्या कह रहा है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो क्वेश्चन जो है पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, मुझे निकालना है दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मिले। डायरेक्ट एक लाइन में कैसे कर सकता हूं मैं, टोटल वोट लिख लो, टोटल वोट कितने अवैध हो गए, 10%, तो कितने रह जाएंगे, 90। और अगर एक को 80 मिले हैं तो दूसरे को 20 मिले होंगे। ठीक है, क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, क्लियर। अब 9 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 इंटू 18, 18 का वर्ग कितना होता है, 324, और 2 जीरो, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 32,400। क्लियर। तो बहुत इजी पैटर्न है, अगर आप
थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्वेश्चन को बना पाओगे। एक बार फिर से देख लो, टोटल वोट लिखने हैं। सबसे पहले टोटल वोट मैंने लिखे, उसके बाद जो आपके इनवैलिड हैं, जो अवैध हो गए, उसको माइनस कर दो 100 में से। तो ये मैंने लिख दिया, 10% कम कर दिया, 90/100। अब ये हो गए टोटल वैलिड, मतलब हमने हटा दिया। उसमें से 80% मिले हैं एक उम्मीदवार को। बस ये ध्यान रखना कि वैलिड जो है वो हमेशा 100% काउंट होते हैं। अगर एक को 80 मिले हैं तो दूसरे को 20 मिलेंगे। तो दूसरे को मैंने 20 किया और यहाँ से सिंपल मल्टीप्लाई 9 का गुणा जो है 2 से किया तो 18, 18 इंटू 18 324। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो अब मेरे ख्याल से अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली बना पाओगे, क्योंकि आप देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था। एक दूसरा तरीका जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप इनवैलिड निकाल लो, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो वैसा आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग अगर उससे करना चाहें तो उस मेथड से भी करें, बाकी मेरे ख्याल से ये मेथड आसान है, तो आप इससे काफी कम टाइम में क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, आप यहां देखो क्या कह रहा है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अभी तक क्या था, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कितने उम्मीदवार थे, 2। अब कितने हैं, 3। यानी थोड़ा सा क्वेश्चन और अप लेवल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे इसको। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। क्या बताना है, कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, यानी टोटल वोटर्स की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, आप देखो उम्मीदवार कितने हैं, 3। मैंने इन 3 को नाम दे दिया ए, बी और सी। अब मैंने माना कि ए को मिले 45% वोट और जो तीसरे स्थान पे है यानी कि सी, इसको मिले 25%। तो आपको मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स हैं, टोटल वोट मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था क्लास के, टोटल वोट हमेशा कितने होते हैं, 100%। अब आप देखो 45 इसको मिल गए और 25 इसको मिल गए, कितना हो गया, 45 और 25 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 70%। 70 अगर हो गया तो इसे कितने मिले होंगे, इसे मिले होंगे 30%। अब 45% इसके हो गए, 30% इसके और 25% इसके। तो हार जीत किसके बीच में होती है, हार जीत होती है जो पहले और दूसरे स्थान पर रहा है उनके बीच और उनके परसेंट के डिफरेंस के बीच। आप देखो 45 इसे मिले हैं और 30 इसे मिले हैं, तो इनमें कितना डिफरेंस आया। अब मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं तो इनमें डिफरेंस आ गया 15% का, राइट। और 15% बराबर किसके हैं, 4500 के बराबर है, 4500 के बराबर है। तो यहां से 1% किसके बराबर होगा, 15 तिया 45, 300 के। जब 1% 300 के बराबर है तो टोटल वोट कितने होते हैं, 100%। तो 100% किसके बराबर होगा, 300 तो है, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30,000। क्लियर है, बहुत आसान है। फिर से समझो एक बार जो है, फिर से आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या कह रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। मैंने 3 उम्मीदवार क्या माने, एक को मान लिया ए, एक को मान लिया बी और एक को मान लिया सी। जीतने वाले को 45%, तो मैंने माना कि इसको मिले 45। तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25%, तीसरे स्थान वाले को कितने मिल गए, 25%। तो 45 और 25 कितना हो गया, 70। दूसरे वाले के लिए कितने बचे, 30। आपको ध्यान रखना है इनका टोटल जो है वो कितना होना चाहिए, 100%, क्योंकि टोटल जो वोट होते हैं वो कितने होते हैं, 100%। अब हार जीत हुई है पहले और दूसरे के बीच में, तो इसको 45 मिले हैं, इसको 30, तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 15%। 15% किसके बराबर है, 4500 के।
तो यहाँ से 15 से कैंसिल किया तो 1% किसके बराबर हो गया, 300 के। अगर 1% 300 के बराबर है तो 100% बराबर हो जाएगा 30,000। करेक्ट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन ए। तो उम्मीद करूंगा कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर? चलिए फिर और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर ध्यान दें क्या कह रहा है। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, त्रिपक्षीय का मतलब है कि 3 उम्मीदवार यहां पर भी हैं। ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत प्राप्त और 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए, आपको कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है, यानी टोटल वोटर्स फाइंड करने हैं। तो जो क्वेश्चन हमने अभी पिछला किया था उसी की तरह है, सेम टू सेम। एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी। ए को कितना मिला, ए को मिला 10%। बी को कितना मिला, बी को मिला 48%। तो आप देखो टोटल 100 होते हैं, 48 और 10 कितना हो गया, 58। अब कितना बचा, सी के लिए बचा 42%। राइट, क्योंकि तीनों को टोटल करने पर 100 आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब जीतेगा कौन, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट किसे मिले हैं, बी को मिले हैं। और हार जीत किन में होती है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर रहने वाले उन लोगों के बीच में मुकाबला होता है। तो एक को 48 मिले, एक को 42 मिले, यानी इन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, 6% का डिफरेंस आ गया, जो किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। अगर 6% 1200 के बराबर है तो 6 से काटो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1% किसके बराबर होगा, 200 के। और अगर 1% 200 के बराबर है तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने होते हैं, 100%। जब 1% 200 है तो 100% के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 20,000। तो मेरे ख्याल से काफी आसान क्वेश्चन रहा है ये और आपको समझ में आया होगा। आप देखें जैसा पिछला क्वेश्चन था ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर ए को वोट मिले हैं 10%, बी को मिले हैं 48, टोटल किया 100 में से माइनस किया तो ये हो गया 42। इन तीनों का जो टोटल है वो हमें ध्यान रखना है कि वो 100% के इक्वल आना चाहिए। बस उसके बाद डिफरेंस को हमने कंपेयर किया डिफरेंस के साथ और यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर दी, पहले 1% की और 1% से 100%। तो आई होप कि ये चीजें भी आपको समझ में आ रही होंगी। तो इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में मैं उम्मीद करूंगा कि चीजें जो है आपकी क्लियर हो रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। तो जैसे मैंने अभी एक बताया था वैलिड और इनवैलिड वाला, ठीक वैसे ही है। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, यानी मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, कितने वोटर्स हैं जिन्होंने अपना वोट डाला। तो सिंपल क्या करना है, मैंने आपको बताया कि टोटल आप क्या मान लो, x मान लो। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, आप ध्यान दो, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे एक ये था जिसमें आपको दिया गया था कि कुल मत कितने हैं, 7,500। इसमें दिया था कुल मत कितने हैं, ये हैं आपके 1,80,000। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में आपको कुल मतों की संख्या नहीं बताई गई है। तो नहीं बताई तो उसे आप x मान लें। टोटल जो वोटर्स हैं उनको मैंने क्या मान लिया, x। अब 20% अवैध हो गए तो वैध कितने बचेंगे, 80। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो वैलिड वोट हैं, जो वैध हैं, वो हमेशा कितने होते हैं, 100%। अब एक ने जो है 40% मत प्राप्त किए हैं, वो भी कैसे, वैध।
तो 40 अगर एक ने किए हैं तो दूसरे ने कितने किए होंगे? 60। और हार जीत कितने से हुई होगी? 40 और 60 में हार जीत होगी 20% से, तो 20%, जो कि किसके बराबर है? बराबर है 1600 के। क्या करना है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16 और 16 से 16 कैंसिल। ये है आपके टोटल वोटर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 10,000। तो कितने वोटर्स हैं टोटल? ऑप्शन सी 10,000। तो बहुत आसान है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है और काफी इजी तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आप देखो पूरे क्वेश्चन में 2-3 बातें हैं कुल मिलाकर। क्या है वो 2-3 बातें, उसे समझें। आप ये देखो कि या तो आपको ये वोट दिए होते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में दिए थे, तो या तो क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है, या फिर पूछता है कि जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को कितने मिले। अब टोटल वोट देगा तो यहां से जीतने वाले और हारने वाले बता सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, टोटल नहीं देगा, टोटल नहीं देगा तो फिर वो हार जीत कितने से हुई है वो बताएगा आपको। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने टोटल वोट माने x, उसमें से 20% कैसे हो गए? अवैध हो गए, तो मैंने 20% हटा दिया, x का 80 बच गया। अब जो वैध हैं उसमें से 40% मत मिले हैं एक को, तो मैंने क्या बताया कि वैध हमेशा 100% होते हैं। इसमें से 40 अगर एक को मिले तो दूसरे को 60 मिले होंगे। हार जीत हमेशा अंतर पे होती है, तो हार जीत कितने से होगी? 20% से। तो 20% मैंने यहाँ ले लिया, जो कि वोटों में किसके बराबर है? 1600 के बराबर है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसके बाद आपको अपना आंसर करना है। तो अब आपको करना यह है कि मैंने आपके इलेक्शंस वाले जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस कवर किए। आपको अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको जो करना है वो करना है प्रैक्टिस। देखो, जितना सिंसियर तरीके से आप मेहनत कर लोगे, जितना बढ़िया आप प्रैक्टिस कर लोगे, उतना जो है आप जल्दी चीजों को सीख पाओगे, उतना आपके चांसेस बनेंगे कि आप सिलेक्ट हो जाओ। और ध्यान रखना कि मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर टीचर आपके लिए मेहनत कर सकता है, टीचर आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालकर ऑनलाइन आकर आपको क्लासेस दे सकता है, तो क्या आप घर पर बैठकर उन क्लासेस का बेनिफिट नहीं ले सकते? क्या आप अपने लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? इस चीज पर ध्यान देना, सोचना इस बारे में और अच्छे से मेहनत करो, चीजों को सीखो। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो उसे पूछें। आज के लिए बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। आप लोग ध्यान रखें अपना, पढ़ते रहें और लगातार जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं और आपकी हेल्प से आपका वो दोस्त भी सीख सकता है जो किसी कारणवश ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ पा रहा है। तो थैंक यू once again, thank you so much for joining the class. Thank you.